जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी स्टूडेंट्स, लीनियर रिग्रेशन में ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर अब कंप्लीट होने की तरफ है। अब जो हमें देखना है ऑलमोस्ट कुछ लास्ट 2-3 एग्जांपल्स देखने हैं, जिसमें आज जो हम देखने वाले हैं वो है एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो कि आप 12th स्टैंडर्ड में देख ही चुके हो। एंड वो फार्मूला है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लेना, एरर ऑफ एस्टिमेशन, जिसे कहा जाता है EI, यानी YI माइनस YI कैप। ठीक है, YI यानी जो भी आपकी वैल्यू XI की वैल्यू दी जाती है, जो भी X के लिए एस्टिमेशन आपको करना है और उसके बाद एरर ऑफ एस्टिमेशन फाइंड करना है, उससे रिलेटेड YI वैल्यू होती है फ्रॉम टेबल, YI कैप हम एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना खास, जिसका इस्तेमाल हमें इस सम में करना है। ज़्यादा एग्जांपल्स हैं नहीं इस मेथड के, वैसे कहे तो ये इकलौता एग्जांपल है हमारी इस मेथड का। में हमें बताया गया है ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x from the following data and hence from it determine the value of error of estimation when x is equal to 73। वो आप टेबल में देख सकते हो x की वैल्यू 73 के पास रेडी है, यानी वो जो वैल्यू है 7.2 वो y होगा। हमें एस्टिमेशन फाइंड करना है बाय यूजिंग रिग्रेशन लाइन। खाली एक ही लाइन हमें यहाँ पे ढूंढनी है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x। ठीक है, तो टेबल की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा वही काम कर लेते हैं। तो x एंड y एक कॉलम हम कम बनाएंगे तो चलेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे हमें उन्होंने खाली y और x के लिए कहा है, यानी x वाला पार्ट नीचे जो आता है उसका स्क्वायर चाहिए, y के स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी b वाले पार्ट के स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वैल्यू जो है x में तो कनेक्टेड है, थोड़ा ध्यान रखना है। 71 72 दो बार है, 73 74 75 एंड 77। ठीक है, तो इतना डेटा हमारे पास दिया है उन्होंने x के लिए और एस्टिमेशन 73 के लिए करना है। तो जैसे मैंने कहा, अगर प्राइमरी स्टार्टिंग की बात करें, शुरुआत में આપણે કહીએ તો xi માટે yi તો અત્યારની સામે જે કિંમત હોય એને આપણે yi પર લઈશું। સો वो वैल्यू 7.2 है। ठीक है, और एक ही लाइन ढूंढनी है हमें। सबसे पहला काम हमें करना है, हमारे कैलकुलेटर से टोटल करना है। आप अपने कैलकुलेटर में साथ साथ में चेक कर सकते हो। टोटल 72 दो बार है, उसका खास ध्यान रखना है। और टैली कर लेने का एक बार, 75 के बाद 77 है, यानी टोटल जो हमें मिल रहा है 77 के साथ 584। एक बार चेक कर लेने का, 70 71 72 72 73 4 5 एंड 7। यस, तो 484 हमें मिल रहा है टोटल इसका। ठीक है, सो 484। दूसरा टोटल हमें करना पड़ेगा, सॉरी 584 है, मैंने चेक कर लिया क्योंकि वो थोड़ा सा लेस हो चुका था। दूसरे पार्ट की वैल्यू 6.7 6.8 6.6 अगेन 6.8 7.2 7.2 6.9 एंड 7.1। ठीक है, तो ये है 55.3। तो दो टोटल रेडी है हमारे पास, यानी अब हमें x बार करना है, दैट इज सिग्मा x अपॉन n, यानी 584 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। सो 584 डिवाइडेड बाय 8 यानी 73 एग्जैक्ट मिल रहा है हमें मीन। मगर y बार में डेटा ही आप देख सकते हो, मगर मैंने पहले भी कहा था, आपको याद हो तो रिग्रेशन के अंदर, कि इस पार्ट के अंदर हम यूवी वाली मेथड करेंगे, मगर जो भी मीन है पॉइंट में है तो पॉइंट पे रहने देना, अदरवाइज CY/CX की एंट्री हो जाती है। ठीक है, सो 553 आई मीन 55.3 डिवाइड बाय 8 करते हैं तो इट इज 6.91 समथिंग समथिंग 6191 6.9125। तो 4 डिजिट के बाद फिक्स है आंसर, इसलिए मैं 6.9125 पूरा लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर कंटिन्यूड फ्रैक्शन होता 91253473 तो 4 डिजिट या 2 डिजिट में कन्वर्ट करो तो चलेगा। फिलहाल यहाँ पे एग्जैक्ट मिल रहा है, इसलिए हम इसको हम चेंज कर रहे हैं नहीं। ठीक है, तो इतना काम हो गया। और नेचुरल हमें पता है यहाँ पे इंटीजर वैल्यू नहीं है दूसरे हिस्से में, तो 7.2 दो बार है, उसी तरह से 6.8 भी दो बार है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है अज्यूम्ड मीन यहाँ पे मैं 72 ले लूंगा क्योंकि दो बार 72 है, और सिंपली u इज इक्वल टू x माइनस a लेंगे हम, यानी x माइनस 72। सो u हमारा होगा x माइनस 72
और अगर हम v की बात करें तो v में मैंने जैसे कहा कि v हम लेने वाले हैं 6.8, तो v हमारा होगा y माइनस बी यानी y माइनस 6.8। ठीक है, तो uv रेडी हो जाएंगे। फिर हमें मल्टीप्लाई करना है uv। जनरली हम v स्क्वायर ढूंढते हैं दोनों लाइंस हो, तो यहाँ पे खाली रिग्रेशन लाइन ऑफ y अपॉन x है, तो खाली u स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला तो हमें सभी की पता है ही अब। ठीक है, तो x माइनस 72 करते हैं, तो 70 माइनस 72 माइनस 2 माइनस 1 2 0 देन 1 74 माइनस 72 5 माइनस 2, खास यहाँ पे फंसना नहीं है, 77 माइनस 72 है यानी ये होगा 5। सो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3 कैंसल, 3 प्लस 5 यानी टोटल मिलेगा हमें 8। ठीक है, तो अज्यूम नहीं लेके हम ये काम के लिए प्रोसीजर कर रहे हैं। माइनस 0.10 थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है मगर कैलकुलेटर है, वी कैन डू इट इजीली। 0.4 0.4 0.1 एंड 0.3। ठीक है, तो 0.33 यू कैंसल, 4 4 8 और 1 9, इसका टोटल हमें मिलेगा 0.9। तो काम थोड़ा सा इजीली हम कर सकते हैं। यू कैन चेक इट इन योर कैलकुलेटर ऑल्सो, आराम से आप कैलकुलेटर में भी पूरा प्रॉपरली चेक कर सकते हो। अब रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x हमें एस्टिमेट करने का बताया गया है। एक ही लाइन है इसलिए नंबर नहीं देंगे तो भी चलेगा, अदरवाइज हम 1 2 लिखते हैं। सो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, फॉर्मेटिंग अभी भी वही है। ठीक है, याद करा देता हूँ, a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। अगर आपको डाउट है कि आगे क्या स्टेप्स करने हैं तो फॉर्मूला लिख लेना है पहले, तो फिर क्या है कॉन्सेंट्रेशन आप कर सकते हो इजीली। n सिग्मा यू बी माइनस सिग्मा यू सिग्मा बी, नीचे x से रिलेटेड यानी खाली u वाला पार्ट रहता है, यानी n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने कुछ 10 मल्टीप्लाई नहीं किया तो इनटू cy cs वाले फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हमें पता है क्लियरली, तो अब ये काम पूरा कर लेते हैं। सो माइनस माइनस प्लस 0.2, दिस इज 0 दिस इज 0 दिस इज 0, 0.4 4 2 8 0.3, दिस इज 1.5। तो इजीली आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, सो टोटल कर लेते हैं। टोटल मिल चुका है हमें 3.2, चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। यस 3.2। ठीक है, तो सिग्मा यूवी भी रेडी है। नंबर्स आप देख सकते हो बहुत ही छोटे छोटे हैं। सो यू स्क्वायर स्क्वायर करते हैं, सो 4 1 0 0 1 4 9 एंड 25। ठीक है, तो टोटल करते हैं 25 9 उल्टे से कर रहा हूँ मैं, 4 1 1 एंड 4। ठीक है, तो 25 9 4 1 0 0 तो ठीक है, 1 एंड 4 मिला के हमें जो आंसर मिलता है वो 44 मिलेगा। तो टोटल सभी रेडी है। अब लाइन मिल जाए बाद में नया पार्ट, ये सम कर क्यों रहे हैं क्योंकि वो एस्टिमेशन वाला है, एरर ऑफ एस्टिमेशन, उसकी वजह से। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास 8 है, सिग्मा uv जो है वो हमें मिला 3.2 माइनस सिग्मा u 8, दिस इज 0.9। नीचे जाते हैं अगर तो हमें बाकी की वैल्यूज रखनी है। यस, तो वैल्यू रख देते हैं दूसरी भी, n यानी 8, u स्क्वायर हमें मिला 44 माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो अल्टीमेटली सभी वैल्यूज हम ला चुके हैं, अब मल्टीप्लिकेशन ही करना है। सो 3.2 इंटू 8 करते हैं, दैट इज 25.6 एंड दैट इज 7.2। कैलकुलेटर यूज करना, गड़बड़ ना हो जाए, कॉन्फिडेंस में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। 352 माइनस 8 का स्क्वायर यानी 64, सो माइनस 64 करते हैं तो 288 मिलेगा हमें, और 25.6 माइनस 7.2 तो वो होगा 18.4 एंड हमें हमारा बी वाई एक्स अब मिल रहा है। ठीक है, 18.4 डिवाइडेड बाय 288। ठीक है, तो दैट इज 0.0638 यानी वी कैन राइट इट एज 0.064। तो अब स्मॉल a की वैल्यू हम ढूंढ लेते हैं। स्मॉल a यानी y बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। ठीक है, y बार की वैल्यू हमें मिली है 6.9125, बी वाई एक्स अभी हम लेके आए 0.064 एंड x बार की वैल्यू है 73। ठीक है, तो काम वही कर रहे हैं हम आराम से, कैलकुलेशन में हम ये काम आगे देख ही चुके हैं। ठीक है, तो 6.9125 माइनस जो हमें करना है प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो 0.064 इंटू 73 करते हैं,
सो दैट इज 4.672 मिलेगा हमें। तो माइनस करेंगे 6.9125 में से, और बुक के अंदर आप देखोगे तो 2.241 लिखा है। हम यहाँ पे 4 डिजिट है, इग्नोर नहीं कर सकते हमारे सब में इसे, ठीक है। अब स्मॉल ए मिल चुका है, अब हमें सीधा एक को रख देना है कि पुट a इज इक्वल टू 2.2405 एंड by जो है 0.064 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हमें हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। सो y इज इक्वल टू, इक्वेशन रेडी हो चुका है, 2.2405 0.064x, ठीक है। और इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि हमें एस्टिमेशन करना है, अब क्वेश्चन में देख लेते हैं बुक के अंदर जाके हम कि उन्होंने हमें क्या पूछा है यहाँ पे। तो 73 के लिए यस, एरर ऑफ एस्टिमेशन हमें ढूंढना है। तो पहले मेंशन करते हैं फॉर्मूला, वैसे स्टार्टिंग में हमने बताया ही है फॉर्मूला। तो एरर ऑफ एस्टिमेशन दैट इज EI इज इक्वल टू YI माइनस Y कैप। अब यहाँ पे I नहीं लिख रहे हम, ठीक है, खाली लिखेंगे Y माइनस Y कैप। ये फॉर्मूला हमें यूज करनी है अब, ठीक है। कैप यूज किया जाता है एस्टिमेशन के लिए, हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो फॉर x इज इक्वल टू 73 हमें एस्टिमेशन करना है। तो ये x की वैल्यू हम सीधा रख देते हैं, हम सीधा लिख सकते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 73 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो एस्टिमेशन मिलेगा हमें y कैप दैट इज 2.2405 0.064 into 73, ठीक है। तो 2.2405 प्लस 4.672 और आप टोटल करते हो तो हमें मिलेगा, कैलकुलेटर जी की जरूरत पड़ेगी हमें, वो तो ये आंसर यहीं से मैंने सीधा 4.672 को लिख दिया। 2.2405 प्लस 4.672, ठीक है, छोटी सी गलती और एग्जांपल गया। 2.2405 प्लस 4.672, ठीक है, एक गलत डिजिट आए तो गड़बड़ होती है। 6.9125 हमें मिला, ठीक है। और हमें पता है कि फॉर x इज इक्वल टू 73, अगर आप y की वैल्यू टेबल में देखते हो तो टेबल में उन्होंने हमें वैल्यू दी है 7.2, ठीक है। तो ये वैल्यू 7.2 है एंड आप सीधा फॉर्मूला में रख देते हैं। देयरफॉर e इज इक्वल टू एस्टिमेशन वैल्यू जो है उसमें 7.2 लिखना है माइनस 6.9125, ठीक है, 9125 है। और हमें हमारी एरर ऑफ एस्टिमेशन मिलेगी 0.2875। अब एक 5 लिखा हुआ है हमने एक्स्ट्रा यहीं से, इस वजह से थोड़ा सा दिख रहा है फर्क, बाकी आंसर तो जो है वही मिल रहा है 287, यानी एग्जैक्ट वैल्यू जो है 7.2 है टेबल में। अगर आप रिग्रेशन लाइन यूज करते हो तो थोड़ा सा वेरिएशन रहता है 0 पॉइंट में, ठीक है। तो यही हम ऑब्जर्व करना चाहते थे इस मेथड के अंदर कि एस्टिमेशन अगर आप करते हो तो कितनी एरर आ सकती है। यानी पॉजिटिव आया दैट मींस आंसर आपका कम आ रहा है फ्रॉम रिग्रेशन लाइन। नेगेटिव आंसर अगर आता है एरर का तो समझना है कि आपकी रिग्रेशन लाइन के ऊपर से एस्टिमेशन की वैल्यू जो है, जो आप फोरकास्ट करते हो या वैल्यू ढूंढते हो y कैप, वो ज्यादा मिलता है। कम मिले तो पॉजिटिव एरर आएगी, ज्यादा मिले तो एरर आएगी नेगेटिव, ठीक है। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.